औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 रह गया था कंप्लीट स्केयर मेथड से। इसको पहले देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, इसको हमने सॉल्व करना है कंप्लीट स्केयर मेथड से। ठीक, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, यानी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो 1 पहले बनाएंगे। डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2, इस इक्वेशन को 2 पे डिवाइड किया, पहली टर्म को भी, दूसरी टर्म को भी, तीसरी टर्म को भी। ये बन जाएगा 2x²/2, 2 से कैंसिल हुआ। ठीक, फिर ये बन जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे -1 है, -1/2x बनेगा। ठीक, -10/2, ये 2 5 10, तो हमारे पास ये शेप बनी। अच्छा भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके जाते हैं। कॉन्स्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे ले गए। लेफ्ट साइड पे शेप बनी हुई है a² - 2ab वाली। बी स्क्वायर की कमी है, पहले हम बी स्क्वायर की कमी को दूर करेंगे, फिर बन जाएगा a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उसकी जगह लिख देंगे a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो आपको मालूम है बी स्क्वायर की कमी दूर करने के लिए x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4, -1/4 आएगा, माइनस इज इवन पावर की वजह से प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया जो उसका स्क्वायर हमने दोनों साइड पे ऐड करना है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। जब लेफ्ट पे ऐड किया तो लेफ्ट पे बी स्क्वायर की कमी पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब यह बन चुका हुआ है a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर। a यहाँ पे x है, b यहाँ पे 1/4 है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर a होता है, स्क्वायर के अंदर b होता है। यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, ये बनता है x - 1/4 का होल स्क्वायर। राइट साइड पे हमने लिखा 1 और 4 का स्क्वायर 16। आपको मालूम है 5 नीचे 1 है, 16 और 1 का एलसीएम बना 16। अब हमने देखना है यहाँ क्या आना है और यहाँ क्या आना है। उसका रूल वही है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। 16 को 1 पे डिवाइड किया, आंसर आया 16, 16 5 80। फिर एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 16 को 16 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। ये बन गया 81/16। राइट साइड सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ। राइट पे 81 का स्क्वायर रूट 9, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो प्लस माइनस 9/4 आया। -1/4 को राइट साइड पे ले गए, +1/4 बना। पहले 1/4 को +9/4 से सिंप्लीफाई करेंगे, फिर 1/4 को -9/4 से सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ भाई, 4 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। 4 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। 4 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9। ये बन गया 10/4, 2 के टेबल पे कैंसिल हुआ, 2 5 10, 2 2 4। हाँ भाई, 4 और 4 का एलसीएम आया 4। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, आंसर आया 4, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 1 बना। 4 डिवाइड बाई 4 1, 1 9 9, 1 - 9 -8/4, 4 2 8, तो -2 आ गया। x की वैल्यू आई 5/2 और -2। सोल्यूशन साइड में हमने लिख दिया। बेटा ये था एक्सरसाइज रिव्यू 2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, जो कि हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करना था। ये कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, देखिए बेटा, आपकी बुक में सॉल्व हुआ है। बेटा, अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें तो उसका आंसर ये आता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें तो ये आंसर आएगा। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये दो वैल्यूज़ हैं, इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक है -b प्लस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a, दूसरी वैल्यू है -b माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट 1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1
क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट 1। देखिए ये क्वेश्चन है, उसने क्या यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। देखो भाई, कोई भी मेथड हो, इक्वेशन सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसको सॉल्व करना है हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू आई है 2, बी की वैल्यू आई है -5 और सी की वैल्यू आई है 3। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करनी है इसमें। ठीक है, बी क्या है -5, ये फार्मूले का माइनस और ये बी की वैल्यू -5। फिर बी का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4, ए है 2, सी है 3 ओवर 2, ए है 2। ये आ गया प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 5, -5 का स्क्वायर बना 25, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 25 माइनस 24 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 को पहले +1 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, फिर 5 को -1 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। 5 + 1 6, 6 और 4 2 के टेबल पे 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 5 - 1 4, 4 1 ज़ार 4। एक्स की वैल्यू आ गई 3/2 और 1। हमने पार्ट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले कंपेयर किया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर करने के बाद ए आया 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। ए 2 आया, बी आया -7 और सी आया -15। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये माइनस फार्मूले का और बी -7 है। फिर -7 का स्क्वायर -4, A2 और C है -15 ओवर 2, A क्या है 2। बेटा ये +7 बना, -7 का स्क्वायर 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 ज़ार 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आया आपके पास। 120 + 49 169, 169 का स्क्वायर रूट क्या बना 13, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, पहले 7 को +13 के साथ सिंप्लीफाई किया, फिर +7 को -13 के साथ सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 13 + 7 20/4, 4 5 ज़ार 20, 7 - 13 -6/4, 2 के टेबल पे 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और -3/2। सोल्यूशन साइड में हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दी। ये था क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। अब है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 एक्सरसाइज 2.1। हाँ भाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 15 को लेफ्ट साइड पे लेके गए तो -15 बना। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको कंपेयर किया ax² + bx + c = 0 के साथ। a आया हमारे पास 2, b आया 7, c आया -15। ये तमाम वैल्यूज़ हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करनी है। ठीक है, देखो भाई, b की वैल्यू है 7, ये माइनस फार्मूले का है, और b की वैल्यू +-7² -4, a2 है और c -15 है। माइनस इंटू माइनस प्लस 49, 120/4। ये भी पहले जैसा ही है, लेकिन फ़र्क इसमें थोड़ा सा है सिर्फ साइन का। ये बन गया 169, 169 का स्क्वायर रूट बन गया 13। पहले -7 को +13 से करना है, फिर -7 को -13 से करना है। ये हमारे पास आ गया 13 - 7 6, 6/4 क्या आ गया 6/4। 2 के टेबल पे कैंसिल, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 3/2। हाँ भाई, -7 को -13 के साथ किया, -7 में प्लस करो -13 तो बनता है -20, 4 5 ज़ार 20। ठीक है,
4, नीचे क्या है 4। इक्वेशन थोड़ी सी कर लेते हैं। हाँ भाई, ये कैंसिल हुआ तो 4 5 ज़ा, तो सॉल्यूशन सेट में x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, एक 3/2 और एक -5। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पीछे था, अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 किया है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 7x को लेफ्ट साइड पे लेके गए तो -7x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुकी है। कंपेयर किया इसको, a1 b -7 c 11। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट की, ये माइनस फार्मूले का है और b की वैल्यू -5, -5 का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये बन गया +7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर 49, 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 44, 49 - 44 5। तो पहले सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 7 + -√5/2। तो इसको एज इट इज़ लिख दिया। इसको अलग-अलग भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको लिखने का एक और मेथड भी है। कैसे? आप लिखो 7 + 55/2, ये एक वैल्यू, फिर 7 - √5/2, ये दूसरी वैल्यू। ठीक है, पहले 7 को +√5 से, ठीक, फिर +7 को -√5 से। इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5। तो इसको ज़रा गौर से देखना है। ठीक, हाँ भाई, पहले लेफ़्ट साइड का एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर का एलसीएम बनता है x - 4 x - 3। अब हमने देखना है यहाँ क्या आना है और यहाँ क्या आना है। रूल वही है जो शुरू में बताया था, बेटा एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। इसको इससे डिवाइड किया, ये किया हुआ है। ठीक है, तो x - 4 कैंसिल हुआ, आंसर आया x - 3। जो आंसर आता है ना उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में x + 4। ठीक है, देखो इसको इस पे डिवाइड किया, आंसर आया x - 3। जो आंसर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 4 × x - 3 यहाँ किया हुआ है मैंने। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट डिनोमिनेटर को मैंने, ये एलसीएम को मैंने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, x - 3 कैंसिल हो गया, x - 4 बचा। जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, x - 2 × x - 4। आगे सिंप्लीफिकेशन वही होगी जो पहले हम करते आए हैं। पहले x को इस कंप्लीट के साथ, फिर 4 को इस कंप्लीट के साथ, x को इस कंप्लीट के साथ, -2 को इस कंप्लीट के साथ। इसको अब हमने डायरेक्ट किया है क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। हाँ भाई, डायरेक्ट कैसे किया? x × x x², x × -3 -3x, फिर 4 × x 4x, 4 × -3 प्लस माइनस माइनस 4 3 12। ठीक है, हाँ भाई, x × x x², x × -4 -4x, -2 × x -2x, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 4 8। डिनोमिनेटर में भी यही किया, x × x x², x × -3 -3x, -4 × x -4x, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 12। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट वाली पहले करेंगे। x², 4x - 3x, अगर नहीं आया तो कैलकुलेटर से कर लेना, 4 - 3 1 और 7x -12, फिर x², -4x -2x -6x, यह आ गया -6x। अगर नहीं आता तो -4 + -2 -6 7x + 8। ठीक है, हाँ भाई, x² -3 -7, -3 में -4 ऐड किया, -7 और 7x 12। कैलकुलेटर से कर लेना, अगर नहीं आता तो -3 + -4 -7x। राइट साइड पे 6 3 18 + 1 19/3 19/3 19/3। ठीक है,
अच्छा भाई, एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठी करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म एक्स माइनस 6x, कॉन्स्टेंट टर्म -12 -8, ठीक। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, x माइनस 6x माइनस 5x, अगर नहीं आता हो तो कैलकुलेटर से 1 माइनस 6 आ जाएगा, -5 साथ x लगा दीजिएगा, -12 प्लस 8 -4, ठीक है। अब न्यूमरेटर भी सिंप्लीफाई हो चुका है और डिनोमिनेटर भी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इस टर्म को इस तरफ। जब ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, साथ ये वाली एक्सप्रेशन, और ये जब राइट साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 19 इंटू दिस। हाँ भाई, 3 2 6 साथ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 प्लस माइनस माइनस 3 5 15x प्लस माइनस माइनस 3 4 12, 19x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 19 7 133x, 19 इंटू 12 228। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे। आप इन तीनों को लेफ्ट पे भी लेके जा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको सुबह यानी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है बेटा। अच्छा भाई, 6x स्क्वायर राइट पे जाके -6x स्क्वायर, -15 राइट पे जाके +15, -12 राइट पे जाके +12। अब मैंने एक्स स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी की हैं, 19x स्क्वायर -6x स्क्वायर -133x और +15x, 228 + 12, ठीक है। ये आ गया 13x स्क्वायर, 19 - 6 13 साथ x स्क्वायर, -133x + 15। कैलकुलेटर से कर लेना अगर नहीं आता, -133 + 15 आपके पास आएगा -118, साथ x लगा दीजिएगा, x लगाना भूल नहीं जाना। 228 + 12 240, ठीक है। इसको अरेंज करके हमने लिख दिया, क्योंकि अगर 2 = x हो तो x = 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ, a 13 b -118 c 240। ये सारी की सारी वैल्यू हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करनी है इसमें। ना पुट की, b आ गया, ये फार्मूले का माइनस है, ये b -118 प्लस माइनस b² -4a और c, नीचे आएगा 2a 13 है, ये +118 आ गया। इसका स्क्वायर ओपन किया तो 13924 आ गया, 4 इंटू 13 इंटू 240 1248 आया ये। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 144 1444। इसको चेक कर लेते हैं कहीं ऊपर मिस्टेक ना कोई हुई हो। 4 इंटू 13 इंटू 240 तो हमारे पास आता है 12480। यहाँ पे क्या है 80, ठीक है। फिर कैलकुलेटर से आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 13924 माइनस 12480। अब आपके पास आएगा 1444। तो यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक थी, एक करेक्शन हो गई है। हाँ भाई, इसमें से इसको माइनस किया 1444, ठीक। इसका स्क्वायर रूट लिया तो आया 38। पहले 118 को +38 के साथ करना है, फिर 118 को -38 के साथ करना है, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई किया 156/26 आया। 26 के टेबल पे कैंसिल हो जाता है 6 आंसर। 118 - 38 किया तो 80/26 आया। 2 के टेबल पे कैंसिल हुआ तो 40/13। तो सॉल्यूशन सेट में ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर लास्ट, ठीक है। अब इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चन 2 के रिव्यू, क्वेश्चन नंबर 2 के जो 2 पार्ट हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, वो नेक्स्ट वीडियो में होगी, ठीक है। और साथ में लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 2.1 का। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।